हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में। अभी देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है रिजल्ट का सीज़न बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। बहुत सारे कंपनी के नंबर आ रहे हैं एंड आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़े दिग्गज कंपनी के नंबर सामने यहाँ पे आ चुके हैं। यस दोस्तों, हम लोग बात करने वाले आईटीसी लिमिटेड के नंबर्स के बारे में। सो नंबर्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आपको बताना चाहूँगा, नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं आपको टाइमिंग बता दूं तो आप यहाँ पे टाइमिंग भी चेक कर सकते हो। 4:38 पे यहाँ पे नंबर अपलोड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एक्सचेंज की बात करें तो जो भी रिएक्शन रहेगा वो अभी हम लोग को, कल के दिन तो बाजार क्लोज रहेगा, 15 अगस्त है, आपको पता ही है। तो कोई बात नहीं, बुधवार के दिन बाजार जब यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, तब देख लेंगे कि मार्केट को इनके नंबर कैसे लगे। बट इतना सिंपल नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कंपनी के Q1 के रिजल्ट की बात नहीं है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है। यस, नंबर के साथ साथ कंपनी ने डी मर्जर से रिलेटेड भी पॉइंट वो सामने रखने वाले थे कि क्या डी मर्जर को वो अप्रूवल देंगे, येस और नो। अगर देंगे तो स्वैप रेशो क्या होगा, मतलब अगर आपके पास आईटीसी के शेयर्स रहेंगे तो कितने शेयर के बदले आप लोगों को होटल के कितने शेयर्स मिलेंगे, उससे रिलेटेड एस्टिमेटेड टाइम क्या रहेगा अगर लिस्ट करने जाएंगे तो इतने जो भी आप लोगों के सवाल है उनके जवाब मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि बॉस कंपनी के नंबर कैसे रहे, तो उनको अभी हम लोग जितना हो सके थोड़ा सा फास्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए अभी हम लोग आ चुके हैं आईटीसी के ओरिजिनल नंबर के कॉपी के ऊपर, ठीक है। एंड इनके नंबर पढ़ते वक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। क्यों? यस, इसके नंबर आप देख सकते हैं कि जून क्वार्टर के नंबर यहाँ पे है एंड बाजू में भी आपको जून क्वार्टर के नंबर मिलेंगे। मतलब यस, ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर यहाँ पे है एंड क्वार्टरली नंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। मार्च के नंबर देखिए यहाँ पे लिखे हुए, जून के यहाँ पे, तो थोड़ा सा संभल कर ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एनीवेज, देन जितने भी फिगर्स है करोड़ में देखने को मिलेंगे। एनीवेज, चलो स्टार्ट करते। टोटल इनकम कितना है? 19,360 करोड़ का टोटल इनकम है। बहुत शानदार इनकम है। लास्ट टाइम कितना था? लास्ट टाइम मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस 20,000 करोड़। सो ईयरली अगर हम लोग बात करें, रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन नज़र यहाँ पे आ रहा है एंड क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें 19,670 के आसपास था, तो 19,360। तो पहला तो कंक्लूजन ये निकल कर आया कि कंपनी का जो रेवेन्यू है या फिर जो कंपनी का इनकम है वो थोड़ा सा पुअर है। चाहे हम लोग क्वार्टरली बात करें या फिर ईयरली बात करें, इस वक्त जितनी भी कमाई की है आईटीसी ने, 19,360 करोड़ कम नहीं है। हाँ, बट पिछले तीन महीने पहले का ही अगर हम लोग डेटा देखें Q4 का, तो 19,670 के आसपास था। और एक साल पहले सेम Q1 में बात करें तो 20,000 के भी पार था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू में हम लोग को गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इतना कमाने के लिए कंपनी ने कितना खर्चा किया, एक्सपेंस वो भी देखेंगे। तो 12,400, 14,000, 12,900। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, इधर आपको प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। अभी आईटीसी तो इतनी बड़ी कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो इस वक्त का प्रॉफिट कितना है कंपनी का बिफोर एनी टैक्स एंड एडजस्टमेंट? तो अगर हम लोग बात करें 6,940 करोड़, यह है इस वक्त का कंपनी का प्रॉफिट। पिछले 3 महीने पहले की अगर हम लोग बात करें Q4 में ये कितना था? 6,760 एंड अगर हम लोग एक साल पहले की बात करें तो 5,950, ठीक है। तो 5,950 का प्रॉफिट कितना हो गया? 6,940। और 3 महीने पहले या फिर Q4 में प्रॉफिट कितना था? 6,760, मतलब 6,760 करोड़। वो कितना हो गया? 6,940 करोड़। तो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आईटीसी ने क्वार्टरली एंड ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है, कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर दिया एंड इसी चीज़ के चलते रेवेन्यू कम होने के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो मार्केट का यूजुअली रिएक्शन किसके ऊपर होता है? रेवेन्यू के ऊपर कि प्रॉफिट के ऊपर? देखा गया तो खास करके प्रॉफिट के ऊपर ही होता है। आप रेवेन्यू यहाँ पे कितना भी कर लो, 50,000 करोड़ कर लो, और अगर आप लॉस में जाओगे तो फिर फायदा क्या? तो यूजुअली देखा जाता है कि आप अल्टीमेटली कितना बचाते हो, मतलब आपका प्रॉफिट कितना होता है, उसके हिसाब से ज़्यादा हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाता है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे हम लोग को डाउन देखने को मिला क्वार्टरली ईयरली, बट कंपनी के खर्चे इतने शानदार तरीके से मैनेज किए कि कंपनी ने क्वार्टरली ईयरली प्रॉफिट दर्ज किया है। देन इसके बाद अभी तो एडजस्टमेंट रहेंगे, टैक्सेस ऊपर नीचे हो जाते हैं एडजस्टमेंट के हिसाब से। फिर भी फॉर्मेलिटी के हिसाब से देख लेते कंपनी का फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या है। तो वो है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए 5,180 करोड़। ऑब्वियसली 3 महीने पहले कितना था? 5,225 करोड़, ठीक है। और एक साल पहले
4462। तो साल भर आप देख सकते हो 4462 करोड़ कितना हो गया 5180 करोड़। 3 महीने पहले कितना था 225, अभी कितना हो गया 180। तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा सा डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट ये तो आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट है। बट बिफोर टैक्स की अगर हम लोग बात करें, जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिला है एंड क्वार्टरली भी अच्छा है। सो कुल मिला के अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ ना दोस्तों, तो कंपनी का जो प्रॉफिट वाइज जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है वो अच्छा ही देखने को मिला। एंड वैसे भी आईटीसी बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं होता कि इनका ईयरली क्वार्टरली नंबर भी खराब आ गया तो चलो एग्जिट ही कर लो करके। अल्टीमेटली कंपनी शानदार ही परफॉर्मेंस दिखा दी थी, बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है। सो ईपीएस की बात करें तो कितना है 4.11, 3.56, 4.17। सो ईयरली बात करें तो अच्छा ही परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली बात करें तो थोड़ा सा फ्लैटिश डाउन ही देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मतलब जिनके पास भी ये कंपनी रहेगी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भागना चाहिए कि अरे बाप रे ये क्या नंबर आ गए भागो भागो करके, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। ठीक है, हाई तौबा करने वाली बात कुछ भी नहीं है। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों आईटीसी का सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस कैसे रहा। कि कमाई के लिए अगर आपको पता ही है आईटीसी के अलग अलग पिलर्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एफएमसीजी में सिगारेट से कमाते हैं। देन अदर एफएमसीजी का भी इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। होटल बिजनेस है जो कि अभी शायद से आखिरी टाइम हम लोग को कुछ क्षण में देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा, उसके बाद तो ये अलग से डीमर्ज हो जाएगा। देन एग्रीकल्चर बिजनेस की बात करें, पेपर बोर्ड पेपर पैकेजिंग की बात करें, ऐसे बहुत सारे इनके इनकम सोर्सेस है। सो अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इनका मेजर पहचान क्या है आईटीसी की, जो कि इनके नाम में भी लिखा हुआ है, यस सिगारेट टैबैको की बात करें तो सिगारेट में कितनी कमाई है 8,355 करोड़, जो कि आप देख सकते हैं कितना था 7,464 करोड़। तो ईयरली अगर हम लोग बात करें शानदार है, एंड क्वार्टरली भी अगर हम लोग बात करें 8,082 करोड़ था जो 355 करोड़ हुआ है। मतलब क्वार्टरली ईयरली सिगारेट कंपनी मतलब कि बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। देन अदर देन सिगारेट की भी बात करें तो वो भी बहुत बड़ा बिजनेस है, 5,000 करोड़, 4,400 करोड़ एंड 4,900 करोड़। मतलब एफएमसीजी ने तो किलर परफॉर्मेंस दिया है जो कि ईजिली समझ में यहाँ पे आ रहा है। चाहे हम लोग सिगारेट की बात करें नॉन सिगारेट की बात करें, दोनों में कमाल का परफॉर्मेंस है। होटल बिजनेस की बात करें तो 624 करोड़, 580 करोड़, 800 करोड़। सो हम कह सकते हैं थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्वार्टरली बात करें, ईयरली परफॉर्मेंस ओके देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन हम बात करेंगे दोस्तों एग्रीकल्चर बिजनेस, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े धुरंधर है जो कि आईटीसी के एग्रीकल्चर बिजनेसेस का भी डीमर्जर का इंतजार कर रहे हैं, बट शायद से लगता नहीं ये होगा करके, क्योंकि अभी तक जब भी हम लोग आईटीसी के मैनेजमेंट की बातें सुनी है तो उन्होंने होटल का बात किया था एंड उनका इन्फोटेक बिजनेस का बात किया था। सो एग्रीकल्चर का नाम तो कभी देखने को नहीं मिला था। तो आप देख सकते हैं 5726, 7,500 और 3,600। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। ईयरली बात करें तो डाउनफॉल ज़रूर नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन पेपर बोर्ड एंड बाकी की बात करें 2,000 करोड़, 2,200, 2,200 सेम रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है, ओवरऑल जो नंबर थे उसका हम लोग ओवरव्यू यहाँ पे कर चुके हैं। तो नंबर कैसे रहे, नंबर्स अगर मैं देखा गया तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर कोई होगा तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत होनी चाहिए, अच्छे ही नंबर्स देखने को यहाँ पे मिले हैं। हाँ, अभी शॉर्ट टर्म वालों का अपना एस्टिमेट्स का खेल होता है, तो वहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू तो डेफिनेटली फॉलो हुआ है, बट ये एस्टिमेट्स हम लोग को एक्सीड होते हुए देखने को मिले। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी जितना अनुमान लगाया जा रहा था उससे बेटर ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। तो शॉर्ट टर्म वालों को भी शायद से ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, बट इतना भी सिंपल नहीं है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। हाँ ठीक है, आप यहाँ पे आर्टिकल्स भी देख सकते हो एस्टिमेट्स को बीट किया करके, ठीक है। पर जैसे मैंने कहा कहाँ पे था मैं, यस, कि इतना भी सिंपल नहीं कि इसी चीज़ के चलते हम लोग को रिएक्शन देखने को मिले, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है डीमर्जर से रिलेटेड। सो डीमर्जर से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट सामने यहाँ पे आए हैं वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेलिटी करेंगे, क्या डीमर्जर को यस बोला है या नो बोला है। तो ऑब्वियसली दोस्तों डीमर्जर के लिए वोटिंग यस करके आ चुकी है, फाइन। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये अभी इनका होटल का बिजनेस डीमर्ज यहाँ पे होने वाला है। सो अगर हम लोग बात करें तो इसका रेशो क्या रहेगा, स्वैप रेशो की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि अगर आपके पास आईटीसी के 10 शेयर्स हैं, ठीक है, पेरेंट कंपनी के मतलब आईटीसी लिमिटेड के, तो होटल का आपको एक ही शेयर यहाँ पे मिलेगा। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो रेशो है डीमर्जर का वो बिल्कुल भी एनर्जेटिक नज़र नहीं आ रहा है। बट देखा गया तो वैसे ही कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा था कि इतनी बड़ी बिजनेस है कंपनी का, एंड यूजुअली अगर हम लोग बात करें जो कंट्रीब्यूशन है वो कंपैरेटिवली कम ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो वापस आप देख सकते हैं दोस्तों, शेयर होल्डर टू गेट ओनली 1 शेयर ऑफ आईटीसी होटल फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड बाय देम। मतलब पेरेंट कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है, आईटीसी लिमिटेड की बात यहाँ पे हो रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि ये जो शेयर आपको यहाँ पे मिलेंगे तो वो अलग से स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट भी होने वाले हैं, यस। बट ये लिस्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, लगभग 15 महीने का टाइम लगने वाला है। इतना टाइम लगेगा तो ऑब्वियसली दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी हुआ है डीमर्जर का
हरी झंडी दिखाया, अभी उनको और भी अप्रूवल लेने पड़ेंगे, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्रेडिटर का अप्रूवल चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल चाहिए, सेबी, एनसीएलटी, कोर्ट, बहुत सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ रहती है। उन्होंने जब हरी झंडी यहाँ पे वो देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को फाइनल डी मर्जर से रिलेटेड अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल जाएगी। यूजुअली देखा गया तो ये फॉर्मेलिटीज़ रहती है, बट इसके लिए टाइम लगता है, इसलिए तो उन्होंने बोला है कि 15 महीना यहाँ पे रुकना पड़ेगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे अरे सर रिलायंस का, जियो का तो अगर हम लोग देखें कितना फटाफट हो गया है। दोस्तों कुछ भी फटाफट नहीं हुआ है, आपको बोलना चाह, हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं। रिलायंस का जो जियो है ना, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका अनाउंसमेंट कब हुआ था पता है? पिछले साल, मतलब पिछले दीपावली जब आई थी, यस, तभी रिलायंस ने नंबर्स के साथ साथ बोला था कि हम लोग यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्ज कर रहे करके। सो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ऑलमोस्ट अभी हम लोगों को फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, दीपावली करीब आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी तक किधर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्ट हुआ है, वर्किंग प्रोग्रेस चालू है। हाँ, प्राइस डिस्कवरी हुई है, तो टाइम तो लगता है, इतना तो आप लोगों को यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। डन। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डीमर्ज होने के बाद जो आईटीसी होटल है, ठीक है, तो उनको ये लाइसेंस देने वाले किस चीज़ का, जो प्रीफिक्स है कौन सा, आईटीसी शब्द का इस्तेमाल करने से रिलेटेड, मतलब जो होटल हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं आईटीसी के। अगर मैं आप लोगों को कुछ नाम दिखा दूँ आईटीसी के, जैसे कि थोड़ा सा विकीपीडिया के ऊपर हम लोग जाते हैं, ये देखिए आईटीसी होटल, अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ तो कुछ ब्रांड्स देखिए, पॉपुलर ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग रीजनल वाइज उन्होंने बनाए। जैसे कि अगर कोई कोलकाता में रहता होगा तो आईटीसी रॉयल बंगाल करके बहुत ही पॉपुलर, एकदम 7 स्टार बड़े बड़े होटल्स इनके हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। अगर कोई यहाँ पे मुंबई में होगा तो उनको पता ही है कि आईटीसी मराठा करके बहुत बड़ा होटल हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन चेन्नई बेस अगर कोई होगा तो आईटीसी ग्रैंड छोला नाम से बहुत बड़ा आईटीसी का होटल देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें हैदराबाद बेस की बात करें तो आईटीसी कोहिनूर करके हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ऐसे बहुत लंबी लिस्ट यहाँ पे है आईटीसी की, ठीक है। तो ये जो नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, कौन सा, आईटीसी, या आगे जो नाम लगा है ना, हाँ, ये प्रीफिक्स यहाँ पे उनको अलाउ करेंगे, किसको, होटल वाले बिजनेस को। बट ये फुकट में तो होगा नहीं, तो इसके चलते उनको क्या देना पड़ेगा, ऑब्वियसली उनको रॉयल्टी यहाँ पे करना पड़ेगा। सो आईटीसी का होटल बिजनेसेस में आप लोगों को एक्सपेंसेस में ये हमेशा देखने को मिल जाएगा कि पेरेंट कंपनी को उनको आईटीसी नाम का रॉयल्टी यहाँ पे करना पड़ने वाला है। सो ये भी पॉइंट है जिसको आप लोगों ने नोट जरूर करना है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। अच्छे पॉइंट्स कौन से थे, बुरे पॉइंट्स कौन से थे, उसको कवर कर लेते। मतलब नंबर्स अच्छे थे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करें तो वो भी अच्छे देखने को मिले। शॉर्ट टर्म मतलब क्या, वो एस्टिमेट्स लगाकर जो चल रहे थे उनका भी प्रॉफिटेबिलिटी वाला डेटा एस्टिमेट को बीट करते हुए देखने को मिला है, तो हम लोग शॉर्ट टर्म वालों को भी पॉजिटिव इसमें ही कंसिडर कर लेंगे। बुरी पॉइंट्स की बात करें, बुरा मतलब ऐसा नहीं कि क्रैश हो जाएगा एंड ऑल दैट, बट येस, डी मर्जर की अगर हम लोग बात करें 60-40 वाला रेशो था, बट उसको भी सम्मति यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो स्वैप रेशो है वो हम लोग देख सकते हैं कि 10 शेयर्स होंगे तो एक ही आपको होटल का शेयर मिलेगा। इसके चलते बहुत सारे लोग नाराज़ हो सकते हैं। मतलब जिन जिन लोगों ने शायद से यहाँ पे इसी खबर के चलते आईटीसी में शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई, शॉर्ट पोजीशन मतलब नीचे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यस, मैं ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कोई अच्छी खबर आएगी तो वो शायद से हम लोग को नाराज़ होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड प्लस रॉयल्टीज़ फीस की अगर हम लोग बात करें तो होटल बिजनेस जरूर हम लोग को डीमर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, बट क्या उसको प्रॉपरली वैल्यू मिल पाएगी, तो ये देखने वाली बात भी यहाँ पे बनती है। एंड इसके लिए टाइम भी लगेगा, ऐसा नहीं है 12-15 महीना यहाँ पे लग ही जाते हैं, 1-1.25 साल लग जाता है, तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो ये भी पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। बाकी कॉर्पोरेट एक्शन के चलते मार्केट को कैसा लगा ये बाकी के चीज़ें, इसके चलते वो क्या एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लेकर चल रहे थे, कम लेकर चल रहे थे, तो मंडे के दिन ही सारी चीज़ें पता है यहाँ पे चल जाए, मंडे के दिन नहीं, बुधवार के दिन ही हम लोग को सारी चीज़ें पता है यहाँ पे चल जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।